अब देखते हैं लखनऊ से श्री साथियों जिला की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में गौ रक्षा का मुद्दा अब सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सियासत के केंद्र में भी आ गया है। राजधानी लखनऊ में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में निकली 81 दिवसीय गविष्ठी गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा का समाजवादी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कैसरबाग स्थित स्टार पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में सपा नेता नवीन धवन समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान शंकराचार्य ने कहा कि गौ सेवा परम धर्म है और जो भी दल या जनप्रतिनिधि गौ माता की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएगा वही जनता के विश्वास का हकदार होगा। 3 मई से शुरू हुई इस यात्रा प्रदेश के कई जिलों, सैकड़ों विधानसभा क्षेत्रों और हजारों गांवों से होकर गुजर चुकी है। यात्रा का समापन 23 जुलाई को प्रस्तावित है, जिसके बाद लखनऊ में एक बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी है। गौ माता को राष्ट्र माता और राज्य माता का दर्जा देने, गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की मांग के साथ ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। 30 दिन लगातार हमने बहस की है, हमारे वकील PN मिश्रा जी ने बहस की है और 75 दिन मुसलमान पक्ष ने बहस की है। बाकी सारे जितने हिंदू पक्ष थे वो केवल उतने 25 दिन में ही सब रह गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में जब इतना बड़ा हमारा योगदान है, हम सवाल उठा रहे हैं, आप उनके सवाल का जवाब मत दीजिए, हमारा तो दीजिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा उनको अधिकार नहीं है। आप जिस संस्था से आए हैं, आपकी RSS, वो कहती है कि राम भगवान नहीं है, वो तो मनुष्य हैं। तो जो राम को मनुष्य मानता है उसका मंदिर में क्या काम है? क्यों वहाँ पर आप बैठे हुए हो? आप तो राम को मनुष्य कह करके राम का अपमान कर रहे हो। रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णन है कि अंगद जी राम जी के दूत बन करके रावण के पास गए थे और बातचीत करते हुए जैसे ही रावण ने राम को मनुष्य कहा, ऐसे ही तमक करके अंगद जी खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था, राम मनुज कतरे सठ बंगा धनमी काम नदी पुनि गंगा। राम को मनुष्य कहता है, फटकारा था उन्होंने। तो राम को मनुष्य कहने वाले रावण थे। अब ये रावण वहाँ राम मंदिर में क्यों बैठे हुए हैं? या तो ये अपने जितने भी इनके ग्रंथ हैं जिनमें राम को मनुष्य कहा गया है, या तो उसकी होली जला करके प्रायश्चित करें कि हम अपनी भूल सुधार रहे हैं और अब भगवान राम मान रहे हैं। और अगर नहीं मानते हैं, अपने उन्हीं ग्रंथों के आधार पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये रावण वंशी लोग हैं, राम को मनुष्य मानने वाले लोग हैं। मंदिर परिसर में इनका प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए।